ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है एरन रॉल्स्टन। एरन हाइकिंग के लिए जाता है। एरन हाइकिंग के लिए जिस जगह पे जाता है वह पूरा इलाका वीराना होता है। मीलों दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। जब वो वहाँ हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे वहाँ दो लड़कियाँ दिखाई देती है जो रास्ता भटक गई होती है। एरन उनसे कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? वह उनके पास जाता है। उन दोनों लड़कियों का नाम मेघा और क्रिस्टी होता है। एरन उन दोनों को सही रास्ता बताता है और उनकी मदद करने के लिए उनके साथ आगे तक जाता है। एरन उनको कहता है कि वो दूसरा रास्ता भी जानता है। आप दोनों को उस रास्ते पे बहुत मज़ा आएगा। आई एम श्योर। वे तीनों के तीनों पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ते हैं। ये रास्ते बहुत ही पतले होते हैं। जब ये तीनों कुछ आगे पहुंचते हैं तब एरन वहाँ से कूद जाता है। दोनों लड़कियों को लगता है कि एरन नीचे गिर गया। तभी एरन नीचे से आवाज़ लगाता है और उन्हें भी नीचे कूदने के लिए कहता है। वह भी नीचे कूद जाती हैं। वहाँ बहुत सारा पानी होता है। तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद वहाँ से वह निकल जाते हैं। एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है। मेघना और क्रिस्टी को घर। वह एक सेल्फी खींचते हैं। एरन कहता है, क्या हम कभी दोबारा मिलेंगे? मेगन कहती है, कल रात को हमारे घर पे पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। उसके बाद एरन वहाँ से निकल जाता है। एरन पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है। वह पहाड़ी हाइकिंग को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। वहाँ के रास्ते बहुत ही सकरे और खतरनाक हैं। एरन दो सकरी पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है। तभी वह एक पत्थर का सहारा ले रहा होता है। वह पत्थर खिसक जाता है और एरन नीचे गिर जाता है और साथ में वो पत्थर भी गिर जाता है, जिसकी वजह से एरन का एक हाथ उस पत्थर से दब जाता है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल है। हालांकि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसका हाथ उन पत्थर के बीच दब गया है। वह अपने हाथ को उस पत्थर से निकालने की बहुत कोशिश करता है। उसकी सारी कोशिश नाकाम रहती है। तब वह मेगन और क्रिस्टी को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ से बाहर नहीं जा सकती। यह सकरी पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद एरन हाइकिंग का जितना सामान होता है उसे बाहर निकालता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा, क्योंकि वह जानता है यहाँ कई महीनों तक कोई भी न आए। जो उसने सामान निकाला होता है उसमें एक छोटा सा नाइफ भी होता है। वह उस नाइफ के जरिए उस छोटे चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक ठोस चट्टान है। साथ ही एरन का सीधा हाथ चट्टान में फंसा होता है, इसलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में दिक्कत होती है। फिर भी एरन हार नहीं मानता, लगातार उसको काटना शुरू करता है। इस दौरान उसका नाइफ हाथ से छूटकर गिर जाता है। अब वह उस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता। वह दूर होता है, फिर भी वह किसी तरह अपनी तरफ खींच लेता है। चट्टान को फिर काटना शुरू करता है, लेकिन वह इस काम में पूरी तरह नाकाम रहता है। नाइफ की धार भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब रात हो जाती है। एरन को यहाँ फंसे कई घंटे हो जाते हैं। एरन को नहीं पता कि वह वहाँ से कैसे निकले, इसलिए वह अपने हाथ को लगातार निकालने की कोशिश करता रहता है। एरन को यहाँ फंसे 25 घंटे हो जाते हैं, भी उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उसके बाद वह अपना कैमरा बाहर निकालता है और अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। कहता है कि मैं यहाँ 25 घंटे से फंसा हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। वह बिना बताए किसी को यहाँ आया होता है और वह यह भी बताता है कि उसके पास खाने के लिए खाना और पानी बहुत कम है। उसके पास सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसे ऊपर से आवाज़ आती है। उसे लगता है कि वहाँ कोई है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चिल्लाने और चीखने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं। और कुछ घंटों के बाद फिर से एक बार रात हो जाती है। एरन को भूख लगती है। उसके पास जो खाने को बचा खुचा खाना बचा होता है वह खाता है। तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और मेगना ने उसे बियर पार्टी के लिए बुलाया था और वह उस पार्टी को इमेजिन करता है और अपने आप से बातें भी करना शुरू कर देता है। दरअसल अकेले में ये सारी बातें होना आम बात है। उसे वह पल भी याद आता है जब वह मॉर्निंग में हाइकिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल भी आता है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करता। उन्हें नहीं बताता कि वह हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर शायद वह उन्हें बता देता तो वह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आ जाती। अब किसी को नहीं पता कि एरन कहाँ है। अब 3 दिन यानी कि मंडे को एरन एक प्लान बनाता है। वह उन रस्सियों को उस पत्थर से बांधता है और खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर अपनी जगह से टस का मस नहीं होता। और 3 दिन के बाद एरन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। जब उसे यूरिन आता है तो उसे बॉटल में भर लेता है, क्योंकि उसे अगर पानी नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगा। इसीलिए उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। एरन के पास कुछ काम नहीं, इसलिए वह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता है। वह इस जगह से हिल भी नहीं सकता। वहाँ कभी कभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं। अगर उसे इंसेक्ट को मार के खाना है तो उसे उनके नज़दीक आने का इंतज़ार करना होगा। उसके साथ साथ एरन को इस पहाड़ी दर्रों में केवल 15 मिनट ही धूप मिलती है। उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। 3 दिन के अंदर एरन भूख से, प्यास से और वहाँ के माहौल से एकदम परेशान हो जाता है। अब वह तय करता है कि वह अपने हाथ को काटेगा। वह अपने हाथ को रस्सी से बांध लेता है। उसके पास जो नाइफ होता है उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। अब उसकी धार खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसके हाथ की पतली सी स्किन भी नहीं कटती। इससे एरन डिसअपॉइंट होता है और रिकॉर्ड करता है, कभी भी चाइना के सस्ते टूल्स मत खरीदना, यह किसी काम के नहीं होते। इस तरह से एक और दिन खत्म हो जाता है। रात हो जाती है। एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं। अपना परिवार, एक्स गर्लफ्रेंड, बहुत सारे दोस्त याद आते हैं। जब वह उन सब को याद कर रहा होता है तभी ऊपर आसमान में बादल घिर आता है। जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अभी तक एरन के पास पानी खत्म हो गया होता है। वह अपनी बोतल में पानी भर लेता है। पानी उन दर्रों में आना शुरू हो जाता है जहाँ वह फंसा होता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ते ही जाता है। एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए हम भारी से भारी चीज को आसानी से उठा सकते हैं। एरन पानी के अंदर जाके उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ पे है। बहुत मुश्किलों के बाद वह उस पत्थर को उठा लेता है। उसका हाथ वहां से निकल जाता है, लेकिन यह सब एक सपना होता है। एरन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे यहाँ काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए उसे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। साथ में हेलुएशन भी शुरू होना हो गया है। हेलुएशन भ्रम को कहते हैं। सामने कुछ नहीं होता और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है, इसे हेलुएशन कहा जाता है। अब एरन को फंसे 4 दिन हो गया है और ये 5वां दिन होता है, इसलिए उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वह अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है और उसमें यह बताता है,
अगर उसने अपनी मॉम का कॉल रिसीव करके बता दिया होता कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, तो शायद मैं यहाँ फंसा नहीं होता। और जिस शॉपकीपर से उसने हैकिंग का सामान लिया था, उसने उसे भी कुछ नहीं बताया था। अगर उसने उसे बता दिया होता तो वह उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवा दिया होता और कोई उसे ढूंढने के लिए आ जाता। एरॉन अपने मॉम और डैड से कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वह यह सब कैमरे में रिकॉर्ड करता है क्योंकि अब खुद उसकी उम्मीद यहाँ से निकलने की कम हो गई है। वह प्यासा है, भूखा है, उसके शरीर में जान नहीं है। वह इतने बड़े पत्थर जिसे वह हिला भी नहीं सकता, उस पत्थर ने एरॉन की पूरी जिंदगी को इस दर्रे में फंसा के रखा है। एरॉन फिर एक बार अपने हाथ को बांधता है और नाइफ को उठाता है जिसका धार खत्म हो गया है। लेकिन इस बार वह नाइफ से हाथ को काटता नहीं, बल्कि उसे हाथ में गड़ाता है। चाकू उसके हाथ की हड्डी तक टच हो जाती है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन इसके आगे एरॉन कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे एक दिन और निकल जाता है। 6 दिनों में एरॉन बहुत कमज़ोर हो गया है। अब अगर वह यहाँ से नहीं निकला तो वह बच नहीं पाएगा। एरॉन कहता है, शायद ये पत्थर जिंदगी भर मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेकर आज तक ये पहाड़ी दर्रा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरी डेस्टिनी शायद यही है। और वह उसी चट्टान पर रिप लिखता है और अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है और अपना नाम भी। वह यकीन कर लिया होता है कि वह यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा सकता और वह वहाँ पे उसी तरह निढाल हो जाता है। अगले दिन यानी कि 6वें दिन जब उसे हल्का सा होश आता है, जब उसे कुछ विजन आते हैं और वह उस विजन में एक बच्चे को देखता है जो उसके जैसा होता है, जो उसका फ्यूचर सन होता है। और वह देखता है कि वह अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। तभी उसके अंदर आत्मशक्ति आती है और अपने हाथ को अपोजिट साइड पुश करना शुरू कर देता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। जो उसके पास चाकू होता है उस पे वह धार लगा लिया होता है और धीरे धीरे अपने हाथ को काटना शुरू करता है। इस तरह से वह अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है। 6 दिनों के बाद अपने हाथ का बलिदान देने के बाद एरॉन अपने आप को इस दर्रे से आज़ाद कर लिया होता है। वहाँ से निकलने से पहले वह उस हाथ की फ़ोटो खींचता है जो अभी भी उस पत्थर में दबा हुआ है। एरॉन बहुत मुश्किल से उस दर्रे से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वह देखता है कि वहाँ कुछ बारिश का पानी जमा होता है। एरॉन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि 6 दिनों से एरॉन ने ना ठीक से खाना खाया है और ना पानी पिया है, इसलिए वह जी भर के पानी पीता है। इसके बाद वह वहाँ से आगे निकलता है। उसे आसमान में उड़ता हुआ रिबन भी दिखता है जिसे वह रोज उस पहाड़ी दर्रों से देखता था। आज वह खुद भी उस रिबन की तरह आज़ाद हो गया है। अभी भी उस कोलियन नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा बीहड़ है। एरॉन अपने आत्मशक्ति को नहीं खोता। वह दर्द से पीड़ित होने के बाद भी आगे बढ़ते जाता है। तभी उसे एक परिवार दिखता है। एरॉन उन्हें आवाज़ लगाता है। वह भागते हुए उसके पास आते हैं और वह एरॉन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। एरॉन को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। कुछ समय बाद एरॉन ठीक हो जाता है। एरॉन ने अपने बच्चे का विजन देखा था जो आगे चलकर सच होता है। 3 साल बाद एरॉन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है।
और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन को एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। एरन ने इस 6 दिनों में मौत को बहुत करीब से देखा। उसके बाद भी एरन ने अपना पैशन नहीं छोड़ा। वह अभी भी हैकिंग करता है और वह जहाँ भी जाता है वहाँ पर वह ये नोट जरूर लिखता है कि वह कहाँ जा चुका है। और इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। यह एक सच्ची कहानी है जिसमें एरन 6 दिनों तक उस पहाड़ी दर्रों में रहा और 5वें दिन में उसने अपना यूरिन भी पिया और उसने उस चट्टानों पे मरने की डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम भी लिखा, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा। और जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ दबा था उसका वजन 800 पाउंड्स यानी कि 360 किलो था। उसके पास पीने का पानी सिर्फ 350 ml था और खाने के लिए बहुत ही कम चीज़ें, लेकिन उसने अपना संयम और हिम्मत नहीं छोड़ा। इसीलिए वह 5 दिनों तक सरवाइव कर पाया। 6वें दिन जब उसे ऐसा लगा कि वह नहीं बच पाएगा, तब एक अनजान शक्ति ने उसे उसके बच्चे का विजन दिखाया, जिससे उसे शक्ति मिली और वह वहाँ से निकलने में कामयाब हो पाया। एरन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर वह पहले दिन अपने हाथ को काट दिया होता तो शायद उसका इतना ज़्यादा खून बह जाता कि इससे पहले कि कोई उसको ढूंढता उसकी मौत हो जाती। जिस वक्त उसने अपना हाथ काटा, अगर उस वक्त नहीं काटा होता तो भी उसकी मौत हो जाती। एरन ने 6वें दिन अपना हाथ काटा तो उसका पल्स रेट बहुत कम था। उसके शरीर में बहुत कमजोरी थी, इसीलिए उसका खून इतना ज़्यादा नहीं बहा और हाथ कटने के बाद भी वह 4 घंटों तक एरन उस वीराने में भटकता रहा। ये घटना घटी थी 26 अप्रैल 2003 को और इस पर फिल्म बनी थी 2010 में, जो एक कामयाब फिल्म थी। और इस फिल्म का नाम 127 आवर्स इसलिए है कि वह 127 घंटे तक उस पत्थर के नीचे और दर्रों में फंसा हुआ था। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये मूवी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे बोलने में अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ और मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।